मैरिनेट बनाने का है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल लिया है और हम लोग इसमें दही लेंगे। आप कोशिश करिएगा इसमें गाढ़ी दही इस्तेमाल करने की। मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच इस्तेमाल करा है। फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर भी लिया है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। खट्टापन के लिए नींबू का रस है। अगर दही खट्टी नहीं हो तो आप ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा। हम लोग इसमें भुना हुआ जीरा का पाउडर भी डालेंगे 1.5 चम्मच के आसपास। आधा चम्मच चाट मसाला में अगर आपको लगता है कि काला नमक ज़्यादा है तो आप काला नमक नहीं डालिएगा, वरना आप आधा चम्मच काला नमक भी डालिएगा इसमें। हम लोग इसमें गरम मसाला का पाउडर भी डालेंगे। उसी के साथ में मैं यहाँ पर कसूरी मेथी भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसको मैं अपने हाथों से क्रश कर रहा हूँ। फ्लेवर के लिए हम लोग इसमें नमक तो डालेंगे ही, और हम लोग इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल करेंगे, जिसमें तीखापन नहीं होता है ज़्यादा। अगर आप नॉर्मल वाली लाल मिर्च इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको लाल कलर डालना पड़ेगा रंग के लिए। आप घर में बना रहे हो तो ऐसे छोड़ भी सकते हो, लेकिन हम लोग सबसे पहले आँखों से खाते हैं, तो उसी रीज़न की वजह से मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डाल दी थी। और साथ ही में मैं इसमें है ना सत्तू भी डाल रहा हूँ, जो एक तरीके का भुना हुआ बेसन होता है। आप चाहो तो यहाँ पर कच्चा बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 चम्मच हम लोग इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे, और फिर हम लोग इसमें डालेंगे सरसों का तेल, जो कि मेन इंग्रेडिएंट होता है पनीर टिक्का का, चाहे वो आप तंदूर में बनाएं या फिर तवे पर बनाएं। तो एक तड़का पैन में या फिर एक छोटी कढ़ाई में आप है ना 2-3 बड़े चम्मच के आसपास से तेल को अच्छी तरह गर्म करिए। इसका आपको अच्छी तरह धुआं निकालना है। अगर आप धुआं नहीं निकालेंगे अच्छी तरह तो वो फ्लेवर नहीं आएगा। सरसों तेल का धुआं आने के बाद भी मैंने इसको लगभग 10 सेकंड तक गर्म किया है दोस्तों। तो ये बिल्कुल रेडी है, एकदम फन रहा है ये तेल। तो फटाफट अब हम लोग इसको डाल देते हैं अपने मैरिनेट में और फिर इसको मिक्स करेंगे। हाथ से मत करिएगा, चम्मच से करिएगा। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, इसका कलर भी अच्छा आया, ऑरेंज कलर लग रहा है अभी। आप चाहो तो इसमें हल्की सी दही और डाल सकते हो। मेरे को ये हल्का सा थिक ज़्यादा लग रहा है, गाढ़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच के आसपास दही डाल रहा हूँ और फिर हम लोग इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। हम लोग का जो ये मैरिनेट होता है या फिर बैटर होता है ना, पनीर टिक्का के लिए रेडी है। आप चाहो तो इसमें लाल मिर्च और डाल सकते हो। मैं यहाँ पर वही कश्मीरी इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे कलर बढ़िया आएगा और हल्की सी स्पाइसी बन जाएगी अपनी पनीर टिक्का। बिल्कुल ऑप्शनल है वापस डालना। बाज़ार में अभी रंग डाला जाता है दोस्तों, जो मैं बिल्कुल नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पर। एक बार मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें पनीर, शिमला मिर्च और प्याज डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 4 जने के लिए 4 पीस ईच रखा है, मतलब टोटल में 16 पीस पनीर है, 16 पीस प्याज है और 16 पीस अपनी शिमला मिर्च है। अपने हाथों से मिक्स करेंगे दोस्तों, क्योंकि पनीर के जो टुकड़े होते हैं बहुत नरम होते हैं, वरना वो टूट जाएंगे। ये पनीर, शिमला मिर्च और प्याज डालने से पहले मैंने तो एक बार इसको टेस्ट कर लिया था। आप भी टेस्ट कर लीजिएगा, वरना पनीर डालने के बाद मुश्किल हो जाएगी मसाला मिलाने में। तो मेरे लिए तो बिल्कुल परफेक्ट था। अब ये बिल्कुल रेडी है दोस्तों। इसको 15 से 20 मिनट अगर हम लोग रखेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अगर आप ज़्यादा देर रख सकते हो, 1-2 घंटा, तो आप ज़्यादा भी रख लीजिएगा। अपना मैरिनेट वाला पनीर रेडी है। अब हम लोग इसको पकाएंगे। पकाने के लिए मैं आपको सबसे पहले तवे में दिखा रहा हूँ दोस्तों, जो बहुत ही इजी तरीका है। तो तवा गरम कर रहे हैं अभी हम लोग। आप इसमें कोशिश करिएगा नॉनस्टिक तवा इस्तेमाल करने की, जिसमें अपनी पनीर नहीं चिपकेगी। तो मीडियम या फिर गरम तवे पर हम लोग है ना ये पनीर के टुकड़े, शिमला मिर्च के टुकड़े और प्याज के टुकड़े रख देंगे और फिर इसको रोस्ट करेंगे तीनों चारों तरफ से। वैसे होते तो 6 तरफ है, लेकिन अगर आप 3-4 तरफ से पकाओगे ना तो भी सही रहेगा। ज़्यादा मत पकाइएगा दोस्तों, ज़्यादा पकाने से अपनी पनीर हार्ड हो जाती है। इसको पकाने में हेल्प करने के लिए आप इसमें पिघला हुआ बटर भी डाल सकते हो। वैसे आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बटर से बढ़िया फ्लेवर आता है। तो लीजिए दोस्तों, हम लोग की जो पनीर टिक्का है ना तवे पर बनी हुई, वो बिल्कुल रेडी है। आप इसको चिमटा से भी चला सकते हो। मेरे तवे को मैं ऐसे ही चला रहा था तो ये रेडी है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेता हूँ और फिर हम लोग इसको सर्व करेंगे बिल्कुल गर्मा गर्म। जो मैंने कहा था उस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको ये पनीर को ज़्यादा नहीं पकाना है। ज़्यादा पकाने से पनीर हार्ड हो जाती है। ये अभी भी नरम है तो बिल्कुल बढ़िया टेस्ट आएगा इसका। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखाता हूँ, जिसमें आपको डायरेक्ट गैस में पकाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको ये डंडी चाहिएगी दोस्तों। ये आजकल बाज़ार में आसानी से मिल जाती है।
इसको तंदूर वाली डंडी भी बोला जाता है, कबाब स्टिक भी बोला जाता है या फिर ग्रिल की स्टिक भी बोला जाता है। आसानी से मिल जाती है। मेटल की यूज़ करिएगा दोस्तों। ये जो काट के आती है वो यूज़ मत करिएगा, क्योंकि वो वन टाइम यूज़ में आती है। ये मैंने बहुत टाइम पहले ख़रीदी थी। इससे बारी बार आप बना सकते हो घर में, तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है ये अपनी एल्यूमिनियम वाली स्टिक। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक आलू लगा लेता हूँ नीचे की तरफ। मैंने एक ही आलू के 4 टुकड़े कर लिए थे। उससे क्या होता है, अपना जो पनीर का टुकड़ा है ना, वो टूटता नहीं है, नीचे नहीं गिरता है। तो ये आलू लगाने के बाद हम लोग इसमें पनीर लगा देंगे, लेकिन पनीर हल्की सी थिक लग रही है, आप देखिए है कि नहीं। तो इसमें हम लोग हल्का सा पानी डाल देंगे और फिर एक बार मिक्स कर कर एक एक पनीर का टुकड़ा, एक शिमला मिर्च का टुकड़ा, एक प्याज का टुकड़ा की लेयर बना देंगे अपनी डंडी में। 5 मिनट लगेगी दोस्तों आपको सारी डंडी बनाने में, लेकिन फ़ायदेमंद रहेगा बिल्कुल, क्योंकि इससे पनीर जो है ना बहुत नरम रहती है दोस्तों। तो मैंने पहली डंडी बना चुकी है। आप देखिए कैसे मैंने ऊपर तक नहीं फिल किया है। ज़्यादा ऊपर तक मत करिएगा, वरना आपको इसको पकाने में मुश्किल आएगी। ऊपर की तरफ फिर से आप एक और आलू का टुकड़ा लगा दीजिएगा और फिर ये तैयार हो जाएगा। हम लोग इसको अभी कोई अवन में नहीं पकाएंगे। अवन में ड्राई बन जाती है अपनी पनीर टिक्का, जिसके वजह से पनीर जो है ना ज़्यादा नरम नहीं रहती है। तो नरम रखने के लिए हम लोग इसको फटाफट पकाएंगे, जिसके लिए हम लोग को गैस ऑन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने गैस को हाई फ्लेम पर ऑन कर कर रखा है। अब हम लोग इसमें पनीर का टुकड़ा ऐसे ऊपर रखकर पकाएंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बेसिकली जब तक इसमें जलने वाले मार्क्स ना आ जाए। बिल्कुल तंदूरी इफ़ेक्ट आ रहा है दोस्तों, है कि नहीं। जैसे बाज़ार में हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, वैसा ही बिल्कुल इफ़ेक्ट है जलने वाला। तो ये बिल्कुल रेडी है। एक डंडी को पकाने में आपको लगभग 1.5 से 2 मिनट लगेगी ये साइज़ में। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ और वैसे ही मैं दूसरी डंडी भी पका लूँगा। एक टिप देता हूँ दोस्तों, जो होटल में ज़्यादा पनीर टिक्का बनता है ना, वैसे होटल में ये स्टेज तक, मतलब अभी आप देखिए ये पनीर टिक्का आधा पक चुका है, ये स्टेज तक उसको पका कर रखते हैं। जब ऑर्डर आता है फटाफट उसको सेक कर आपको ला कर दे देते हैं। तो वो काम भी आप कर सकते हो। लगभग 2-3 घंटे तक इसका फ्लेवर बढ़िया रहेगा। आप आधा इसको पकाकर रख सकते हो और जब पार्टी की टाइम हो तब आप इसको फटाफट 10-20 सेकंड तक गर्म करिए हाई फ्लेम पर और फिर सर्व कर दीजिए। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, अपना पनीर टिक्का बिल्कुल रेडी है। तो मैं अब इसको निकाल लेता हूँ और फिर हम लोग इसको सर्व करेंगे। आप देख सकते हो कैसे मैंने पहले आलू को निकाल लिया और फिर उल्टे चाकू से, मतलब जहाँ पर धार नहीं होती है ना, उस तरफ से मैं इसको निकाल रहा हूँ बिल्कुल सावधानी से। ये जो तरीका होता है ना, इससे पनीर के चारों तरफ पक जाता है और बीच की तरफ मॉइस्चर रिटेन होकर रखता है, जिसके वजह से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्चर भरा रहता है अपना पनीर टिक्का। तो अब मैं इसको सर्व कर रहा हूँ बिल्कुल फटाफट, प्याज के साथ, नींबू के साथ और साथ ही में हरी चटनी के साथ। इसके ऊपर हल्का सा नींबू का रस डालिए और फिर सर्व करिए चाट मसाला के साथ। सबको